इस धरती से मैं आरपी मौर्य आप सभी सम्मानित सूरत के निवासीगण सम्राट अशोक की जयंती पर आपको पुनः दिन भर तो मैं आपके साथ रैली में घूमा हूं और पुनः हार्दिक बधाई देते हुए आप सबकी एकता अखंडता और इतना बड़ा आयोजन जो आपने पूर्णतः सफल किया, इसका मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं, सत सत नमन एवं वंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय दिनेश भाई कुशवाहा जी, हमारे भड़ूच से आदरणीय अजय भाई मौर्य जी। वैसे तो किसी भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एक होता है, लेकिन समाज में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, तो मुख्य अतिथि मंडल मैं निवेदन करूंगा कि जो आयोजक कमेटी है आगे से मुख्य अतिथि मंडल या विशिष्ट अतिथि मंडल का जो है नाम दे करके उन्हें सम्मानित करे और या तो किसी एक विशेष व्यक्ति को अतिथि बनाए, क्योंकि देश में नेतृत्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रखती है। तो इसी कड़ी में आदरणीय अजय भाई मौर्य जी आज के चीफ गेस्ट हैं, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जो आपने इस कार्यक्रम के लिए सम्राट अशोक महान के उस मिशन के लिए अभी अभी घोषणा करी है कि 5 लाख रुपए आप कभी भी कहेंगे तो ये मिनिमम अमाउंट है। ये 5 लाख के आधार पे उन्होंने रेंज को बता दिया कि ये तो आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर समाज की बात आ जाएगी तो शायद वो 5 लाख नहीं 50 लाख भी देने के लिए और समाज के समर्पण के लिए लगातार खड़े रहेंगे। ऐसे ही विद्वान, ऐसे ही समाज के प्रति समर्पित बहुत सारे यहाँ पर योद्धागण हैं जो मंच पे तो 2-4 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे इस सभा में अभी सुबह सुबह जब मैं निकल रहा था यहाँ से रैली के लिए, तो एक भाई से हमारा परिचय हुआ। तो वो देखने में बड़े सिंपल दिखे, लेकिन उनके पीछे का इतिहास किसी भाई ने एक्सप्लेन किया तो मुझे बहुत ही सोचना पड़ा कि जो सामने से दिख रहा है वो है नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ऐसे बहुत सारे उद्योगपति हमारे इस सभागार में आज सम्राट अशोक महान की जयंती के पावन अवसर पर उपस्थित हैं और जिनके माध्यम से, जिनके साथ आयोग से ये कार्यक्रम आज सफल हुआ है और सूरत में पुनः जो है बड़े अरसे के बाद आज महाकुंभ का जो है आगाज हो चुका है। आप सभी लोगों ने भव्य रैली के माध्यम से जो परचम लहराया है, उसके लिए मैं पुनः आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर राकेश मौर्य जी उपस्थित हैं, अभी आप लोग मुख्य वक्ता के रूप में सुनेंगे। हम तो चाह रहे थे कि मैं पहले आपको सुनूं, लेकिन जो है संचालक महोदया ने आमंत्रित कर दिया तो ये जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। खैर कोई बात नहीं, आपको सुनते रहते हैं और बहुत सारी प्रेरणात्मक बातें आपसे निवेदन करेंगे कि जो है पूरी तरह तैयारी के साथ आप लोग बैठिए और सूरत की धरती से आपको एक नई मिसाल, नई ऊर्जा कायम करने का जो है अवसर मिल रहा है, उसका पूरा का पूरा लाभ उठाएं। साथियों, अतिथियों की जो कड़ी है वो इतनी लंबी है कि मैं अगर लूंगा तो पूरा मेरा भाषण इसी में चला जाएगा, लेकिन जो भी कार्यक्रम के लिए समर्पित सम्मानित अतिथिगण हैं, अभी एक महोदया जी बैठी हैं सम्राट अशोक पे, आदरणीय राजपूत जी, और उनसे जरा सा 2 मिनट के लिए हमारा परिचय हुआ। नाम मुझे वर्तमान में याद नहीं है, अभी मौका आएगा तो आपको सम्राट अशोक के नाम पे लिखी गई जो कविता है वो आपके बीच में रखेंगी। मैं आपको भी सदर नमन वंदन करता हूं और मुख्य रूप से
आयोजक मंडल, आप सभी को पता है, आपके बीच में मैं कल से हूं, परसों से ही हूं, नहीं कल से हूं, सॉरी 4 तारीख को मैं सुबह आया। ये जो भव्य दृश्य आप देख रहे हैं, ये किसी राजशाही जो अंदाज है उससे किसी मामले में कम है? आप बताइए मुझे। पूरा का पूरा जो व्यवस्था देने वाले हमारे भाई सोनू मौर्य जी, उनके प्रति मैं बहुत ही गहरा आभार व्यक्त करता हूं, जो इस पूरे प्रांगण को उन्होंने इस कार्यक्रम को समर्पित कर दिया। सम्राट अशोक के नाम पर आपने पूरे का पूरा जो है इस प्रांगण, अगर कोई बुकिंग भी रही होगी या कुछ और भी चीजें रही होंगी, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ करके, और यहाँ तक कि व्यवस्था देना कितना डिफिकल्ट टास्क है, कितना कठिन काम है, आप समझ सकते हैं। आपने उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रांगण दे दिया, और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ हमारे जो कार्यकर्ता भाई हैं, युवा विंग है, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से मैं मुख्य रूप से आदरणीय यशराज भाई मौर्य जी से आज मीन्स कल, और बात तो मेरी हुई है, 7 साल के बाद दोबारा जो है एक साथ बैठने का और एक रैली, एक मंच के आयोजन में शामिल होने का जो अवसर मिला, और मैं पूरी तन्मयता से इस बात का दावा करता हूं कि भाई यशराज मौर्य जी में, वैसे तो मैं उन्हें मामा मामा कहता हूं, क्योंकि हमारे भाई जो है सुभाष मौर्य जी हमारे मित्र हैं, और सुभाष मौर्य जी की वो मामा लगते हैं, तो मुझे नाम लेने में या भाई कहने में थोड़ा हेजिटेशन होता है, इसलिए आदरणीय मामा जी के नाम से हम उन्हें संबोधित करते हैं, पद से संबोधित करते हैं। तो पिछले 2 महीने से जो आप लोग तैयारी कर रहे हो, कंटिन्यूअसली मैं उनको सुन रहा हूं, और समाज के बीच में समाज को बैलेंस करने की जो कैपेसिटी मुझे दिखी, वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं इसके लिए आपको सत सत नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ इसी टीम में पूरी तरह समर्पित हमारे भाई राजेश मौर्य जी, जिनका कोई तोड़ नहीं है, और आप लोगों के माध्यम से उन्हें 108 कहा जाता है कि भाई इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको कभी जरूरत पड़े, और तो वो साइलेंट मोड में आपके घर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका जो बाइक है वो आवाज नहीं करता, इलेक्ट्रिक जो है वो सिस्टम से चलता है। तो ऐसे धुरंधर, ऐसे योद्धा को जो 2 महीने से लगातार लगे हुए हैं, उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ इसी टीम में भाई दिनेश मौर्य जी का जो मैनेजमेंट है, टीम है, बहुत अच्छा। कल मैं यहाँ पे मीटिंग में बैठ करके देखा, पूरी तरीके सभी के बीच में सामंजस्य बनाते हुए और पूरी तरह से मैनेजमेंट को मेंटेन किया। तो मैं शुक्रगुजार हूं, आज सौभाग्यशाली फील कर रहा हूं सूरत की इस धरती पर आकर के। और अब आगे मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं जिस कंडीशन में वो आपने माइक पकड़ा दिया, तो इतना कमजोर तो नहीं हूं, लेकिन आज सूरत वालों ने कमजोर बना दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दिन भर खड़ा हूं, 8 घंटे खड़ा हूं, खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है। बड़े अरसे के बाद खड़ा हूं, ये समझिए 7 साल के बाद खड़ा हूं, और मेरी हालत ये है कि मैं खड़ा होने की कंडीशन में नहीं हूं। लेकिन हमारे जो वॉलेंटियर भाई, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सारे हमारे मित्र हैं, सारे भाई हैं, वे लोगों को मैंने देखा पूरी रैली को मेंटेन करते हुए पैदल सोटा लेकर के, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, मैंने उनको बैठते हुए नहीं देखा। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और जो ये माला फूल मुझे मिल रहा है, वो माला फूल वास्तव में इन हमारे युवा टीम को, हमारे युवा भाइयों को, और रैली में जितने लोगों ने तन मन धन से पूरे डेडिकेशन के साथ इस मिशन को सफल किया है, आज के इस कार्यक्रम को, वो सब सम्मान के पात्र हैं। मैं खुद माला तो नहीं पहना सकता हूं, लेकिन दिल की गहराइयों से
मैं आप सभी का सम्मान प्रस्तुत करता हूं। और विशेष नाम एक हमारे सामने है, ये भाई साहब जो है सुप्रदीप मौर्य जी, 8 घंटे लगातार लाइव रहे। 2 दिन पहले इन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी वक्तव्य को रखा और रखने के बाद जब मैंने इनको सुना तो इनके पक्ष में मैंने एक पोस्ट भी लिखी, क्योंकि प्रतिभाओं की तलाश हमें रहती है और यही धर्मपुत्र का धर्म कहती है या कहता है, हम उस पर भी आएंगे। तो खैर ये सब बातें तो हमारे आपके बीच की रहीं और आज आप लोगों ने प्रमाण दे दिया है कि सूरत जो है वो क्रांति की राह पर चल चुका है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे कुछ प्रशासनिक अधिकारी गण आए, कमिश्नर साहब आदरणीय अनुपम जी और एक सर यहाँ पर आए हुए थे, अभी शायद चले गए हैं, हाँ छोटे भाई पटेल जी आदरणीय, आप लोगों के माध्यम से जो यशराज भाई ने ये प्रस्ताव रखा कि भाई सर्कल पे हमारा जो है, किसी भी सर्कल पे हमारे को किसी से लड़ाई नहीं करनी है, कहीं पर कोई चीज रखी है तो हटा के मेरा होना चाहिए। भारत देश सबका है और हम सबके लिए हैं, हम लोगों को मिलजुल करके काम करना है। तो ये बहुत बड़ा प्रस्ताव है और जो कि आपके सामने प्रस्ताव पास हो गया। पास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ बताइए आप मुझे। प्रस्ताव पास हो गया, यहीं पर मोहर लग गई। ये ताकत यशराज भाई की, ज्यादा नहीं कहूंगा उनके लिए, लेकिन ये ताकत आपकी है जो आप लोग 3 किलोमीटर की रैली निकाल करके आए हो। ये आदरणीय कमिश्नर साहब ने भी देखा है, उनका जो इंटेलिजेंस है उनको लगातार रिपोर्ट करता रहा होगा कि भाई रैली कितने किलोमीटर की चल रही है। और साथ ही साथ जो भाई आदरणीय छोटे लाल जी यहाँ पर आए हुए थे, एसडीएम थे, अच्छा ठीक है, जो भी थे अधिकारी थे, अब मैं बहुत यहाँ पे व्यक्तिगत नहीं परिचित हूँ, तो उन्होंने जो घोषणा की अपने आधिकारिक रेंज में, वो भी आप लोगों की देन है। और इस घोषणा की बात मैं करूं, अगर उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, किसी अन्य स्टेट में आप चले जाइए, तो आप ये करवाने के लिए कम से कम 3 साल दौड़ोगे, ये मैं दावा करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो आप सभी के साथ तन मन और धन के सहयोग से चल रहा है। साथियों, बात आगे मैं बढ़ाता हूं, क्योंकि आज सम्राट अशोक जयंती है। कहना तो बहुत कुछ है, दिल पूरी तरह गदगद हो चुका है। 8 घंटे घूमने के बाद खुशी जाहिर करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है सम्राट अशोक महान का, कि उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं और सम्राट अशोक महान को हम कहां तक लेकर के जाएंगे, आखिर उनका उद्देश्य क्या था, और सम्राट अशोक की जयंती अगर आज हम मना रहे हैं तो उसको आर पार लगाने के लिए हम क्यों समर्पित हों। जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि आरपी मौर्य धर्मपुत्र, किसी भाई ने फेसबुक पर कमेंट किया 2 दिन पहले, अगर यहां पर भाई उपस्थित है तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ये बात बोलने के लिए मुझे आपने प्रेरित किया। सम्राट अशोक जो थे वो धर्मपुत्र ही थे। धर्मपुत्र का मतलब होता है कि इस पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का जो धर्म होता है वो एक होता है। वह नियम और कानून, एक लाइन में सुनिएगा, मैं एक्चुअली स्टार्टिंग का टीचर रहा हूं, तो जब बच्चों को पढ़ाता था तो कठिन से कठिन चीज कर 2 लाइन में बता देता था, तो उनको समझ में आ जाती थी। धर्म में उलझोगे तो परेशान हो जाओगे, फिर भी समझ नहीं पाओगे। वह नियम और कानून जो जन कल्याण के लिए
पूरी तरह जो है डेडिकेटेड हो, समर्पित हो, उसे ही धर्म कहते हैं। सम्राट अशोक महान ने वो कर दिखाया जो दुनिया का आज तक कोई भी राजा नहीं कर पाया। दुनिया का आज तक कोई राजा नहीं कर पाया। और उन्होंने धर्म को धरती पर पूरी तरह उतार दिया था। और उतारने के बाद हमारा देश सोने की चिड़िया बन गया था। लोग धन धान्य से परिपूर्ण हो गए थे। पूरे देश में इतना पैसा हो गया था कि हम लोग विदेशों में कर्ज दिया करते थे। बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज हमारे यहाँ पर हुआ करते थे। आज हम विदेश में जाते हैं तो बड़ा गर्व फील करते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में, जापान में पढ़ रहा है। लेकिन वो समय था जब विदेश से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे तो वे गर्व फील करते थे कि मैं जो है भारत से पढ़ करके और डिग्री लेकर के आया हूं। सम्राट अशोक की जो पहचान है आज आप हमारे भारतीय संविधान में देख सकते हो। जिस भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग बंधे हुए हैं एकता के सूत्र में, उस भारतीय संविधान की एक एक लाइन सम्राट अशोक के सिद्धांतों पर आधारित है। और सम्राट अशोक का वह संविधान आज लागू है। हमारा तिरंगा झंडा है, जिस तिरंगे झंडे में एक चक्र लगा हुआ है। आप देखते हुए 24 सम्राट अशोक ने सबसे बड़ी पहचान दी जो ये सम्राट अशोक की लाट है। आज जिसको लेकर के आप रोड पर चल रहे हो तो लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ये कौन से लोग हैं जो सम्राट अशोक और राष्ट्र के समर्पित रैली को अंजाम दे रहे हैं। लोग न जाने किस किस की रैली निकालते हैं, लेकिन आप खुद ही जानते होंगे पुलिस वालों के पास अगर डंडा सोटा ना रहे तो रास्ते में लोग डरते नहीं हैं। जैसे हमारे कुछ वॉलेंटियर डंडा लेकर के चल रहे थे आज, और उनको पता था सबको कि भाई इनको परमिशन मिली होगी तो आज डंडा ये बजाएंगे, रुक जाओ, आज के पुलिस वाले यही हैं। रामायण में भी श्री रामचंद्र ने कहा है, विनय न मानत जलत जड़ और गए 3 दिन बीत। प्यार से कोई बात उसे समझ में आती है जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, और जिस व्यक्ति के पास बुद्धि विवेक नहीं होता है उसको प्यार से समझाना बड़ा कठिन होता है। इसके लिए उसको डर चाहिए कि अगर हमने ये गलत काम किया तो निश्चित तौर पर हमें वो चीज भोगना पड़ेगा। और डर की मैं बात कर रहा था कि डर होना चाहिए। तो डर किससे? आरपी मौर्य से डर, या समाज से डर, या देश की जनता से डर? लोकतंत्र के इस सिस्टम में सबसे बड़ा राजा कौन है? जनता है। सबसे बड़ा सिस्टम में जो सर्वशक्तिमान है वो जनता है, और जनता ने जो चाहा वो कर दिया। आज यहाँ पे हर समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आदरणीय बहन जी राजपूत हैं, यादव जी भी हैं। अभी किसी भाई ने बोला कि जो है ब्राह्मण समुदाय के लोग यहाँ पे स्वागत के लिए खड़े हुए हैं रैली के। और मतलब ये सर्व समाज की रैली है। और मैं पूरे संस्थापक या इस आयोजक मंडल से अनुरोध करूंगा कि जो मौर्य कुशवाहा समाज की रैली की, जैसे हमारे अभी आदरणीय कमिश्नर साहब ने बोला, उसके बजाय इस संगठन का नाम अगर सूरत समाज हो जाए या सूरत मानव समाज हो जाए तो मैं कहता हूं कि सम्राट अशोक का मिशन फिर से शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम सीमित दायरे में बढ़ रहे हैं। मौर्य कुशवाहा शाह के सैनिक की तो प्राथमिक जिम्मेदारी है, उनके पूर्वज हैं, उनके माता पिता हैं।
लेकिन महान सम्राट अशोक ने किसी एक जाति बिरादरी के लिए काम नहीं किया, उनके लिए धर्म सबसे बड़ा था। और धर्म के रास्ते में, नियम सिद्धांत के रास्ते में जो आएगा उसको आर पार, आर पार का मतलब अगर भाई भी होगा तो उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। और उन्होंने अपने इस शौर्य के बल पर सभी राजाओं को आमंत्रित किया, कहा कि सब लोग मिलकर के काम करो। सबको नोटिस भेजा। नोटिस भेजते ही सारे राजा जो है उनके चरणों में आगे पड़ गए कि ये आदेश दिए, बोले साहब मुझे बताओ क्या करना है। ऐसा नहीं था, सम्राट अशोक के विचारों को वो राजा मानते थे, लेकिन सम्राट अशोक के शौर्य से डरते थे। डर के मारे वो आके सरेंडर कर दिए, बोले सरकार बताओ। और जब सरकार ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाना चाहता हूं, तुम अपना शासन प्रशासन संभालो, लेकिन मिलके रहना, हमारे नियम कानून सिद्धांत को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना। और इसके बल पे सम्राट अशोक ने सबको पूरी आजादी दे दी और ऐसा नीति नियम कानून बनाया कि वो सम्राट अशोक महान शासक नहीं रहे, सत्ता के भूखे नहीं रहे, वो दिलों में राज करने लगे। और ऐसे प्रियदर्शी महान को जनता भगवान की तरह पूजती थी। तब चारों तरफ हाहाकार मच गया और सम्राट अशोक के उस राज्य का परचम आज भारत में नहीं न जाने कहां कहां फैला हुआ है। अगर मैं नाम लूंगा तो वो भी दायरे में आ जाएगा, इसलिए नाम नहीं लूंगा और सम्राट अशोक को विश्व विजेता का दर्जा देता हूं। और आप ऐसे पूर्वज की संतान हैं, आप ऐसे पूर्वज को मानने वाले हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस देश में है कि जो हमारे देश में छुट्टी होनी चाहिए सम्राट अशोक की, क्योंकि आज भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन छुट्टी नहीं है। तो उसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे एकता दिखाते रहिए, छुट्टी भी होगी, इस बात की गारंटी हमारी है। और आज से ये कारवां शुरू हो गया है और आगे अगली साल की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए और ये छुट्टी के आगाज की भी शुरुआत यहीं से हो जाएगी। समय बहुत कम है और नोटिस वगैरह भी आ रहे हैं हमारे पास। और मैं, देखिए ये स्क्रीन है, अच्छाई बातें जो होती मैं बता दूं आपको। देखो ये स्क्रीन है, पैसा भी लेना है, उसके बाद उसका हिसाब भी देना है। आज एक आदमी नौकरी करता है तो वो 2 मिनट का टाइम नहीं पाता कि अपना मोबाइल देख ले और अपने बच्चे के लिए टाइम निकाल ले, आप खुद जानते होंगे। लेकिन इतना बड़ा काम करना कितना महान कार्य है, क्योंकि सम्राट अशोक ने क्या कहा, सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। आप पैसे कमा के अपना घर और परिवार चला सकते हो, लेकिन अगर देश और समाज चलाना है तो ऐसे बड़े बड़े मंच लगा करके अपनी विचारधारा को लहराना पड़ेगा और कहना पड़ेगा हम जिंदा हैं, जिंदा थे और जिंदा हैं। अगर आपने इसका सबूत दे दिया तो उस दिन मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ जो चाहोगे वो होने के लिए सब शुरू हो जाएंगे। सरकार की कोई पावर नहीं होती है, सरकार जनता की गुलाम होती है, जो कहोगे वही होना शुरू हो जाएगा। अब इसी पर एक उदाहरण की बात करूं एकता की, कि जो एकता के लिए भागता है समाज निर्धारित करे। एकता की बात है, मैं खुद और यशराज भाई, राजेश भाई, पूरे कुशवाहा समाज की टीम से बिना मैं पूछे इस बात की गारंटी लेता हूं, जहां पर समाज के कल्याण की बात आएगी वहां मौर्य कुशवाहा समाज 24 घंटा, मेरे को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई यशराज जी यहाँ पूरी तरह सक्षम है। आदरणीय दिनेश भाई जो पूरी तरह सक्षम है, तो मुझे दिल्ली से आने की जरूरत नहीं पड़ी। किसी मामले में अगर पड़ेगी तो निश्चित तौर पर हम यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। तो साथियों एक छोटा सा उदाहरण दूंगा एकता के नाम पे। जब आप रास्ते से निकलते हैं तो परेशानियां बहुत आती हैं, लेकिन भाई राजेश जी ने जो कर दिखाया, आपने जो कर दिखाया, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। बस 5 मिनट का समय और लूंगा क्योंकि और सारे वक्ता हैं, गण हैं। साथियों आपने कन्वेक्स लेंस देखा होगा और जिसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। सूरज की जो रोशनी आती है वो बटी रहती है, आप
सामने से जैसे ये फोकस हो रहा है और ये फोकस कई जगह पे हो रहा है, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर आप सेट करोगे और सारी सूरज की रोशनी एक पॉइंट पर जिस दिन पड़ जाएगी, जिस समय पड़ जाएगी, वो चाहे कागज हो और चाहे वो आपके शरीर का कोई हिस्सा हो, तब उसकी ताकत को आप देख पाओगे। मेरा इस उदाहरण से कहने का मतलब, अगर आग भी लगाना चाहोगे सूरज से तो आग लग जाएगी। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, समाज की एकता अखंडता के लिए अगर अपनों से लड़ना पड़े तो लड़ जाओ, पीछे मत रहना, विजय तुम्हारी निश्चित है। सत्यमेव जयते का नारा दिया सम्राट अशोक महान ने, और सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, कभी नहीं पराजित हो सकता है। और बेधड़क हो करके आप लोग आगे बढ़िए, निश्चित तौर पर आपकी विजय होगी, जैसा आज आपने सिद्ध कर दिया रैली के माध्यम से। तो साथियों, बहुत कुछ कहना है, समय बहुत कम है, कार्यक्रम बड़ा लंबा जाएगा, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। सम्राट, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद।